Hello guys, today we gonna start with the chapter number 5 arithmetic progression. उसके आज हम बेसिक्स करेंगे और एक्सरसाइज 5.1. सबसे पहले क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, किसका हिस्सा है? सीक्वेंस एंड सीरीज. ठीक है, जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टडी करते हैं तो उसमें एक पार्ट आता है एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इसमें क्या होगा, कुछ अरिथमेटिकली ऐड होता जाएगा. जैसे हमारा फर्स्ट नंबर इनिशियली ए था, उसमें ए प्लस डी, देन ए प्लस डी, तो हमारा दूसरा नंबर था, एक और डी ऐड हो जाएगी. सिमिलरली ऐसे ही एडिशन चलता जाएगा. जो हमने बाद में क्लासिफाई किया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. ठीक है जी. बट अगर हम लेट करें तो ए, इट इज आर A1, ये क्या है हमारी A2, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड टर्म नंबर 4. तो इसका मतलब हम nth के लिए डिफाइन कर सकते हैं a प्लस n माइनस 1. अब 1 था, 1 माइनस 1 इज 0, 0 इंटू डी, मतलब d खत्म हो गया. और अगर मैं लगा के चलूँ n की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू डी इज डी, a प्लस डी आ गया. ऐसे चलता जाता है. तो ये हमारी होती है जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म ऑफ इट. और अगर हमने चेक करना हो कि इज इट एपी, इज इट AP और नॉट, तो हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स में उनका डिफरेंस चेक करते हैं. अगर सेम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, दोनों का सेम आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होता है? यस, इट इज एन AP. ये एक्सरसाइज करते हुए ज़्यादा समझ आएगी टर्म. Let's start with the exercise now. Now we're gonna start with the exercise. सबसे पहले है पार्ट 1. In which of the following situation, कौन सी सिचुएशन में does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? arithmetic progression बन रही है और क्यों बन रही है? क्यों बन रही है हम चेक करेंगे. The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer. अब आंसर क्या है ये वाला पार्ट 1 का? सबसे पहले हमारे पास क्या है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब ये क्या है हमारा? फिक्स्ड चार्ज विच इज इक्वल टू 15. एंड उसके बाद हमारे पास क्या आया? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर एंड फॉर एडिशनल किलोमीटर. एडिशनल किलोमीटर्स के लिए कितना है? ₹8. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट किलोमीटर की प्राइस क्या रहेगी? फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्राइस क्या रहेगी हमारी? ₹15 ओनली. फॉर सेकेंड किलोमीटर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8, that will be ₹23 for third kilometer. अब जब भी हमने AP चेक करनी है, 3 से ज़्यादा नहीं लेनी, 3 से ही हमें पता चल जाएगा. ठीक है जी. अब थर्ड किलोमीटर के लिए 15 क्या है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, 8 क्या है दूसरे किलोमीटर के लिए, और 8 क्या है तीसरे किलोमीटर के लिए.
एंड हेंस वी आर विद आवर रिजल्ट 31 रुपीज। ठीक है जी। तो हमारी A1 की वैल्यू क्या है 15 रुपीज, A2 की वैल्यू क्या है 23 रुपीज एंड A3 की वैल्यू क्या है 31 रुपीज। अब हम चेक करेंगे, लेट्स चेक whether situation is AP or not। तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा A2 minus A1 that is 23 minus 15 which will be 8। Sorry, I should like this। And A3 minus A2 which will be 31 minus 23 that is again 8। Both the values are same as the common difference is same। common difference क्या है सेम है, hence it is in AP। now the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर, जितनी एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, वैक्यूम पंप रिमूव कर रहा है 1/4। अब कभी भी हमारे पास मल्टीपल में हो ना क्वेश्चन, जैसे ये क्या है पंप रिमूव कर रहा है मल्टीपल ऑफ समथिंग, तो वो कभी भी एपी नहीं होएगा। 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो क्या करेंगे, ऐसी सीरीज को ना हम जीपी बोलते होते हैं, जो हम +1 में करेंगे। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ये ना क्वेश्चंस पोज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी रिमूव कर रहा है 1/4 रिमूव कर रहा है, तो 4 का कोई मल्टीपल लेंगे। सपोज वी टुक दैट लेट द अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder cylinder as 32। ठीक है जी, ये मल्टीपल है। when the vacuum pump removes 1/4 of the air remaining the cylinder at a time, एक टाइम में 1/4 एयर रिमूव कर देता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एयर रिमूव फॉर फर्स्ट टाइम, क्या होएगी 32 into 1/4 which will be 8। ठीक है जी। तो एयर लेफ्ट कितनी बची हमारे पास 32 minus 8 24। एयर रिमूव फॉर सेकेंड टाइम, दूसरी बार के लिए एयर कितनी रिमूव करेंगे, जितनी 32 इंटू 1/4 पहली बार की, दूसरी बार 1/4 दोबारा, 4 इंटू 4 है 16, 32 मतलब आंसर क्या आ गया 2। एयर लेफ्ट कितनी बची 32 माइनस दैट विल बी 12 एंड उसके आगे एयर रिमूव
फॉर थर्ड टाइम। कितनी होगी 32 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। ठीक है जी, और ये 2 आ गया, कैंसिल ईच अदर, 1/2 एयर लेफ्ट, एयर बची हमारे पास कितनी है 32 माइनस हाफ विच विल बी 2, 64 minus 1 that is 63/2. अब let's check whether it is an AP or not. Now A1 की वैल्यू क्या है 24, A2 की वैल्यू क्या है 30 एंड A3 की वैल्यू क्या है 63/2। फॉर श्योर इट इज़ नॉट एन AP, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है 30 minus 24 is 8, बट हेयर इट विल नॉट बी 8। A2 minus A1 is 30 minus 24 which will come out to 8, and we will do now A3 minus 8। ठीक है जी, let's erase this part। A3 minus A2, that will be 63/2 minus 30, which is further like 3/2, as 3/2 is not equal to 8, hence it doesn't form an AP। अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा हो कि हम A2 minus A1 और A3 minus A2 ही क्यों चेक करते हैं, वो डिस्कस लाइक A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A plus B एंड A3 की वैल्यू A plus 2D। तो अगर मैं A2 minus A1 करूँ तो क्या आ जाएगा A plus D minus A which will be D, और अगर मैं A3 माइनस A2 करूँ तो A plus 2D माइनस A कैंसिल, 2D माइनस D that will be D again। ठीक है जी, now you can note it down। We are moving to the next part which is part number 3। part number 3 को रीड करेंगे हम। part number 3 क्या है हमारा, the cost of digging a well, cost of digging a well आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। कहते कॉस्ट कितनी है एक वेल को खोदते हुए, अगर हम 1 मीटर खोदते हैं तो वो 150 रुपीज़ है फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस बाय। अब सब्सिक्वेंट मीटर्स के लिए आगे आगे जैसे हमारे मीटर चलते जाएंगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, जैसे हमने बुक्स एंड लाइब्रेरी में किया था और टैक्सी फेयर में किया है, सेम पार्ट। ठीक है जी, क्या है 50 रुपीज़ फॉर next। now we will do it, that is answer third। for digging of first time, digging of first meter, answer will be 150। for subsequent meters, meters it will be 50 rupees according to question। क्या आएगा हमारे पास, पहले A1 के लिए, A1 रहने दो लिखने को, फॉर फर्स्ट मीटर कितनी वैल्यू आ जाएगी 150 रुपीज़। फॉर सेकेंड मीटर
सेकेंड मीटर के लिए 150 फर्स्ट का और 1 मीटर बाद में है इसीलिए, एंड इट विल बी लाइक 200 फॉर थर्ड मीटर. 150 for first kilometer, 50 for second, 50 for third, that it will be 250 rupees. तो अब हम क्या करेंगे, let's check whether it is an AP or not. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 की वैल्यू पहले सबसे पहले A1 की वैल्यू, A1 की कितनी वैल्यू है, A1 की वैल्यू है 150 रुपीज़. A2 की वैल्यू है 200. A3 की वैल्यू दैट इज 250. क्लियर कट इंक्रीमेंट. तो अब क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 विच इज 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 रुपीज़. A3 minus A2 is equal to 150 minus 100, which will be again 50 rupees. Hence, as the common difference is same, so the given situation is an A dot P arithmetic progression. अब हम करेंगे the very last part of last question of this part, that is fourth one, the amount of money in the account every year when ₹1000 deposited at the compound interest. कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए तो वो एपी नहीं हो सकता, बट अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो उसकी अमाउंट इज ऑलवेज एपी. ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. आंसर 4 क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹1000 इज डिपॉजिटेड. पी की वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल. आप लिख लो पूरा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1000. उसके बाद क्या है, डिपॉजिटेड एट अ रेट क्या है हमारा 8% पर एनम. पर एनम का मतलब क्या है, टाइम पीरियड क्या है 1 ईयर. अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, इट्स नॉट अमाउंट, इट्स इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज इक्वल टू P प्लस R बाय P इंटू टाइम. ठीक है जी. सबसे पहले फर्स्ट ईयर के लिए देन यहाँ हम निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए. लेट्स रीड सेकेंड ईयर के लिए यहाँ हम निकालेंगे थर्ड ईयर. फर्स्ट ईयर की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंसिपल क्या है 1000, लेकिन 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 8/100 into 1, that will be 108/100. पावर 1 is 1. ठीक है जी. 2 zeros cancel each other, 1080 is our amount. पहले इंटरेस्ट. और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट
सेकेंड ईयर के लिए, दैट विल बी पी इज 1000 1 प्लस 8/100 की पावर 2, ठीक है, दैट विल बी 108 100 की पावर 2। अब कैलकुलेशन करना ना करना यहाँ हमारी चॉइस रहती है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है जी। इसका भी कैलकुलेटिव पार्ट यहाँ देखेंगे कि सो दैट वी कैन कैलकुलेट देम इजीली। हियर इट इज 1000 1 प्लस 8/100 की पावर क्यूब, दैट विल बी 1000 प्लस 108 पावर क्यूब। अब हम देख सकते हैं ये हमारी A3 है, ये A2 है एंड दिस इज आवर A1। इनमें कोई भी इंक्रीमेंट इन द अरिथमेटिक नहीं है, मतलब क्या है, कुछ पावर्स में ऐड हो रहा है, कुछ मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है, ना कि सिंपली कुछ नंबर ऐड हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन AP। आप इनकी माइनस करवा के दिखा सकते हो, A3 माइनस A2 एंड A2 माइनस A1। it will be a calculative part, and now we are going to move with the part number 2, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 में देखेंगे क्या पार्ट बोल रहा है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP। पहली 4 टर्म्स लिख देनी है, किसकी, AP की। व्हेन द फर्स्ट टर्म A, पहली टर्म हमें A भी गिवन है, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस D भी गिवन है और गिवन एज फॉलोज। अब हमें ये पता है कि N मीन्स नंबर, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म, कौन सी वाली टर्म, अब A प्लस N माइनस 1D होता है। यू ऑल्सो नो दस कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, ठीक है जी, में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया स्टार्टिंग में, लेट्स डिस्कस दैट। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं, इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि AP की फाइनाइट लिमिट ही होगी या इनफाइनाइट होगी, इट इज डिपेंडिंग, ये डिपेंड करती है कि कौन हमें दे रहा है AP, किस सिचुएशन में हमें AP मिल रही है, ठीक है जी। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, दैट इज आर A की वैल्यू इज 10 एंड D की वैल्यू इज ऑल्सो 10। तो क्या बनेगा, A1 इज A which is clearly 10, A2 is A plus D। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, A plus 2 minus D, you can write it that, क्योंकि at last it will be A plus D। तो A plus D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 plus 10 is 20, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, A3 करेंगे। A3 में क्या है, A plus 2D, A plus 2D is equal to, A plus 2D की वैल्यू क्या होगी, A plus, oh sorry, let's put the values over here, which will be 10 plus 2 into 10, that is basically 10 plus 20, that is basically 30, and A4 क्या हो गया हमारे पास, A plus 3D, मतलब 10 plus 3 into 10, that will be 40। अब हम देख सकते हैं इसमें क्या है, एक इंक्रीमेंट है, किसका, 10 का, that is our D ना, 10 20 30 40, these are the terms। अब हम इसको एक बार लास्ट में लिख देंगे, 10 plus 20 30 40 is the required, जो हमें चाहिए थी, required terms of an A dot P। अब क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी,
पार्ट नंबर टू में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है, a इज इक्वल टू -2, d इज इक्वल टू 0। मतलब जब भी d 0 होवे सारी की सारी टर्म्स ही सेम हो जाती हैं। कैसे देखेंगे, -2 यहाँ क्या आएगा, -2 प्लस 0, 0 विल नॉट मेक एनी इम्पैक्ट, तो आंसर इज -2। -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 into 0 is nothing but 0 itself, which is -2, and here it is also -2 plus 3 into 0, which is nothing but -2। तो हमारे पास AP क्या आ गई, -2, -2, -2। दिस इज फर्स्ट फोर्थ। अगर किसी के मन में हो कि यहाँ कोई इंक्रीमेंट नहीं है, तो है, कितने का है, 0 का है। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सेम वैल्यू ऑफ टर्म गिवन है, देन इट इज ऑल्सो एन AP। अब करेंगे पार्ट नंबर 3, ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 के लिए हम करेंगे अपना कंटेंट। And the value of A for the part number 3 is 4, and the value for D is -3। अब यहाँ क्या आ गया, 4, यहाँ क्या आएगा, 4 प्लस -3 प्लस माइनस, -4 - 3 1, 4 प्लस -2 इंटू -3, दैट विल बी 4 इंटू -6, ठीक है जी। -6 एंड 4, दैट विल बी -2, ठीक है। अब 4 प्लस 3 इंटू -3, दैट विल बी 9, 4 - 9 -5। नाउ वी कैन चेक दैट कि -3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता कि AP इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इट कैन बी इन नेगेटिव डायरेक्शन और स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या है कि सारी की सारी टर्म सेम आ रही हैं, जैसे हमने पिछले वाले में किया था, -2 -2 -2। यहाँ हमारी क्या आ गई, 4, 1, -2 एंड -5। इसी के साथ थर्ड पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें A की वैल्यू -1 है, D की वैल्यू हाफ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और चलो जी, 4, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू हाफ, A की वैल्यू -1 प्लस हाफ, क्या लेंगे, एलसीएम 2, -2 प्लस 1, -1/2। अब -1 प्लस 2 इंटू हाफ, 2 कैंसिल ईच अदर, -1 प्लस 1 दैट विल बी 0। अब क्या आएगा, -1 प्लस 3 1/2। अब क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या बनेगा, -2 प्लस 3 विच विल बी -1/2। वी टर्म -2, सॉरी पॉजिटिव 1 ओवर है, क्योंकि 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो आंसर हमारे पास क्या है, एंड रिजल्ट्स क्या है, -1, -1/2, 0 प्लस 1/2, एंड इट विल मूव सो ऑन। उसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 5। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहें, अच्छा स्कोर करते रहें। 5, fifth part is -1.25 and -0.25, that will be -1.25, और यहाँ क्या आएगा, -1.25 प्लस माइनस -0.25, दैट विल बी माइनस मतलब ऐड होंगे और
2525 दैट विल बी 50। हम कभी भी पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स को 1.25 नहीं रीड करते, 1.25 रीड करते हैं इफ यू डोंट नो। ठीक है जी। अब a प्लस 2b माइनस 1.25 इंटू प्लस का साइन 2 माइनस 0.25 दैट विल बी क्या आ जाएगा माइनस 1.25 माइनस 1.25 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 दैट विल बी 10। ठीक है जी। 2 2 जा 4 5 विच विल बी 5 ओवर हेड और माइनस वैसे। तो आंसर क्या आया हमारे पास, एंड रिजल्ट निकल के क्या आया हमारे पास यहाँ माइनस 1.75 और सिमिलरली हियर माइनस 1.25 माइनस प्लस 3 माइनस 0.25 which will lead to 2 only माइनस 2.00 जैसे 25 25 25 का इंक्रीमेंट। ठीक है जी। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर 3। अब यहाँ एक लाइन लिख देंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे है, लिख लेते हैं 1.25 1.50 माइनस 1.75 एंड माइनस 2.00। ठीक है जी। इसके साथ हमारे पहले 2 पार्ट होते हैं फिनिश। अब करेंगे पार्ट नंबर 3। करते हैं पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट। फॉर द फॉलोइंग एपीज, इन एपीज के लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म कैसे, जैसे हमारे पास एपी है 3 1 माइनस 1 माइनस 3, तो सबसे पहले लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 1, a3 इज इक्वल टू माइनस 1, a4 इज इक्वल टू माइनस 3। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, a1 दैट विल बी 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कभी भी ऐसे नहीं लिखते ना, 2 टर्म्स को कम से कम चेक करेंगे। a2 माइनस a1 1 माइनस 3 दैट विल बी माइनस 2। ठीक है। a3 माइनस a2 दैट विल बी माइनस 1 माइनस 1 विच विल बी माइनस 2। माइनस 2 इज इक्वल टू d, मतलब क्या लिखेंगे d इज इक्वल टू माइनस 2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गई। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 होता है कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 2। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 को मूव करेंगे। पार्ट नंबर 2 क्या बोलता है, -5 -1 3 एंड 7। ठीक है जी। a1 is -5, a2 is -1 -5, a3 is 3 wait a minute, there is something, oh sorry, I'm very sorry, -5 plus minus 1 that is -6। अब आएगा -5 wait a minute, we are doing something glitchable, sorry I am very sorry। अब उसने बोला गया था फॉर द फॉलोइंग एपी, ये हमें एपी गिवन है -1 3 एंड 7। ठीक है जी। फर्स्ट टर्म क्या हुई हमारी -5 एंड a2 माइनस a1 इज -1 -5 दैट विल बी -6 और a3 माइनस 8 दैट विल बी 3 माइनस प्लस 1 दैट विल बी 4। अब चेक करेंगे यहाँ क्या मिस्टेक हुई, a2
-1 माइनस -5, तो क्या बन जाएगा -5, दैट विल बी -1 + 5, 5 - 1 = 4। ठीक है जी, डी क्या आ गया हमारा 4। अब हमारे पास AP भी है और A1 भी है, D भी। अब करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सॉरी फॉर दिस ग्लिच, कभी कभार हो जाता है। चलो पार्ट नंबर थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? AP 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब क्या 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। थोड़ी सी स्पेस लेके लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/3, A2 - A1, 5/3 - 1/3, एलसीएम 3, 5 - 1 4/3। अब A3 - A2 क्या होगा हमारे पास? 9/3 - 5/3, 3 एलसीएम, 9 - 5 इज 4/3। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4/3। D = 4/3 एंड A1 = 1/3। अब करेंगे लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो A1 क्या आ गया? 0.6। A2 - A1 is 1.7 minus 0.6, that will be 1.1। A3 - A2, A3 की वैल्यू क्या है? 2.8 minus 1.7, which will be 1.1। D की वैल्यू इज 1.1। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 1.1 एंड A1 क्या आ गया हमारे पास? 0.6, जिसके साथ हमारा पार्ट नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर AP? इनमें से कौन सी AP है? इफ दे फॉर्म एन AP, अगर ये AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। उनमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस करना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे वाली 3 टर्म्स भी हमने फाइंड करनी है। चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमने चेक कैसे करनी है कि कोई टर्म AP है या नहीं है? हमने उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, A3 - A2 एंड A2 - A1। अगर इफ दे मैच ईच अदर तो हमारा आंसर सही है, मतलब क्या है? वो AP है, अदरवाइज इट इज नॉट। चलो फर्स्ट पार्ट के साथ मूव करेंगे, दैट इज 2, 4, 8, 16। इट इज नॉट एन AP गाइस। देखने में लग रही है सीरीज, नो डाउट इट इज सीरीज। सीरीज कौन सी है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। पावर्स वाली टर्म्स, मल्टीप्लाई वाली, दैट इज GP नॉट AP। ये कंफ्यूज करेगा ऐसे क्वेश्चंस में, हमने ये नहीं लिखना। चलो जी, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, A3 की वैल्यू 8, A4 की वैल्यू 16, A3 minus A2, that will be 8 minus 4, 8 minus 4 is 4, A2 minus A1, that is 4 minus 2, 2. Common difference is not same. आगे लिखेंगे इट इज नॉट एन AP। अगर AP ही नहीं है तो AP की टर्म्स निकालने का तो क्वेश्चन ही खत्म, हमारा काम आसान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब चेक करेंगे, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 5/2, A3 की वैल्यू 3 एंड A4 की वैल्यू 7/2, A2 minus A1 which will be 5/2 minus 2, LCM लिया 5 minus 4 that will be 1/2, A3 minus A2, तो
तो क्या वैल्यू आएगी उसकी, A3 माइनस A2, दैट इज 3 माइनस 5/2 which will be 6 minus 5/2 is equal to 1/2. So D is equal to 1/2. It is an AP. अगर ये AP है तो क्या करेंगे, आगे वाले 4 पार्ट निकालेंगे. A4 तक गिवन है, A5, A6 एंड A7. A5 की वैल्यू क्या होगी, A प्लस 4D. D की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ, और A की वैल्यू क्या है 2. 2 प्लस 4 इंटू हाफ, इट विल कैंसिल ईच अदर. 2 प्लस 2, ठीक है जी. 2 प्लस 2 क्या आ गया 4, और A6 क्या आया A प्लस 5D which will be 2 plus 5 into half, which will be 2 to 4, 4 plus 5 by 2, 5 plus 4 is 9/2. A7 की वैल्यू क्या आई, A plus 60, ठीक है जी. A plus 60 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 plus 6 into half, that will be 3, 3 plus 2 is 5. हमारे पास टर्म्स क्या आ गई 4, 9/2 एंड 5. दीज आर नेक्स्ट टर्म्स फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ओके, पार्ट नंबर 3 हमारे पास A1 है 1.2 माइनस 1.2, A2 है माइनस 3.2, A3 है माइनस 5.2 एंड A4 है माइनस 7.2. विच ऑफ द फॉलोइंग आर AB. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले A2 माइनस A1. इफ यू वांट यू कैन रीराइट इट एज A1 की वैल्यू 10, A2 की 10, A3 10 एंड सो. ठीक है, A2 माइनस A1 क्या है, माइनस 3.2. A2 की वैल्यू, माइनस का साइन वैसे ही, A1 की वैल्यू इज नेगेटिव, तो नेगेटिव पर ही लिखेंगे. माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू माइनस का सिंबल 3 माइनस 1, दैट विल बी 2.0. ठीक है, अब माइनस करेंगे A3 माइनस A2 which is nothing but minus 5.2 minus minus of 3.2. अब क्या आ जाएगा, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 which will be equal to minus 2.0. मतलब A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2. कॉमन डिफरेंस मिल गया हमें. कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 2.0. अब आगे क्या आएगा, हमने क्या निकालनी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. आगे वही टर्म्स निकालनी है. A4 तक तो गिवन है, A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे एंड A7 निकालेंगे. A5 के लिए A प्लस 4D. n की वैल्यू जो भी होती है D के आगे एक कम आता है, क्योंकि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D. A प्लस 5D, A प्लस 6D. चलो जी, अब हम वैल्यूज फिल कर लेंगे. A की वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखेंगे A की वैल्यू क्या है, माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू D. D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है माइनस 2. माइनस 2 इंटू 4 इज A माइनस 8 माइनस 1.2, दैट विल बी माइनस 9.2. ठीक है जी, ये आ गई हमारी A5 की वैल्यू. अब निकालेंगे A6 की क्या आएगी, माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 2. माइनस 2 क्या है हमारा, D है. माइनस 10 आ गया, 5 इंटू 2 इज 10 एंड सिंबल ऑफ माइनस ओवर हियर, माइनस 1.2 which will be equal to minus 11.2.
A7 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, 6 2 से 12 -1.2 दैट इज -13.2। हमारे पास सीरीज क्या बनी, A5, A6 एंड A7 आर, A7 है -13.2, A6 है -11.2 and this is -9.2। now we will move to the next part, ठीक है जी। now part number 4, ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 की क्या वैल्यूज है, -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास A2 - A1, A2 की वैल्यू -6 -10, -6 -10, -6 +10, 10 - 6 is 4। अब करेंगे A3 - A2, -2 minus into -6 that will be +6 -2, 6 - 2 is 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। A5 की वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी A + 4D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारी है -10 प्लस 4 इंटू D। D की वैल्यू क्या है हमारी 4, 4 4 जा 16 -10, तो आंसर क्या आ गया 6। A की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 20 - 10 is 10 and here it is -10 plus 6 into 4, 24, symbol of positive -10। अब आंसर क्या आएगा, 24 - 10 is 14। ठीक है जी, हमारी वैल्यूज क्या आई, 10 आई, 14 आई एंड एक 6 आई, 6 10 14। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल इरेज इट। दिस इज द कॉमन हेयर, तो मैं इसी कारण इसे इरेज नहीं कर रही। ये अगर हमें निकालनी पड़ी मिले वाले क्वेश्चंस में टर्म्स तो कर ले। ठीक है जी, अब देखेंगे। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू क्या है, 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे 3 + √2, 3 + 3 √2 एंड 3 + 3 √2। अब वैल्यू क्या आएगी, A2 - A1, A2 की वैल्यू 3 + √2 -3, 3 3 विल कैंसिल ईच अदर, तो आंसर क्या बच गया, ओनली √2। ठीक है जी, अब लिखेंगे अगला पार्ट, 3 + 3 √2 -3 -√2। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते थे कि माइनस डालते और 3 + √2 लिखते, फिर बाद में माइनस अंदर ले जाते। ठीक है, इट्स आवर चॉइस। 3 - 3 विल कैंसिल ईच अदर, क्या बचा 3 - √2, तो 3 - 1 is 2 √2। वेट अ मिनट, हाँ या here we write a wrong question, 2 √2 था तो यहाँ भी 2 आएगा। 2 √2 - √2 is √2। अगर ये किसी को सॉल्व ना करना आता हो तो √2 यहाँ कॉमन लेंगे और क्या बचेगा, 2 - 1, 2 - 1 is 1 itself, 1 into √2 is √2 itself, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, √2। A की वैल्यू है 3 + 4 into √2। अब क्या ये ऐड होंगे, ये नंबर क्या है, रैशनल, दिस इज इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल नहीं आएगा कुछ भी, आंसर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला करेंगे, दैट विल बी 3 + 5 into √2, 5 √2, 3 + 6 into √2। या वी आर विद आवर
फाइनल रिजल्ट। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 0.2, 0.22, 0.222। अब ये देखने में जरूर सीरीज का क्वेश्चन लग रहा है भी सीरीज का ही, लेकिन एपी का नहीं है। सीरीज में एक पार्ट होता है एपी, एपी पूरी की पूरी सीरीज नहीं होती। ये हमने बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, और हम सब ने ध्यान रखनी है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। बड़े ध्यान से क्वेश्चन डालेंगे कि पीछे वाली गलती इस बार ना हो जाए हमसे। दैट इज 0.2, 0.22, 0.222 and 0.24 times. So अब 0.22 minus 0.2 that will be, अगर किसी को डेसिमल वाला माइनस ना करना आता हो, वैसे तो आना चाहिए, 10th क्लास में हो गए हो अब आप, 2 0, ठीक है, माइनस करवाएंगे 2 0, दैट विल बी 2 2 2 0, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बचेगा, 0.02, और नेक्स्ट कर पाएंगे, नेक्स्ट क्या है 0. अब कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0 को इग्नोर करते हैं, 222 में से 22 माइनस कर लेते हैं, 200 आंसर आ गया, नहीं, पॉइंट्स को एक ही एरिया में रखना होता है हमने, 0.222 एंड बाकी नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू लिख लेते हैं। जैसे हम पॉइंट के आगे जो भी डिजिट्स होते हैं, जैसे 5 है, इसके मैं आगे जीरोस लगा सकती हूँ लेकिन पीछे नहीं, वैसे ही मैं पॉइंट के बाद आगे जीरोस नहीं लगा सकती, पीछे अपनी मर्जी से लगा सकती हूँ, ठीक है। अब माइनस करवाएंगे तो क्या बनेगा, 0.002, ये क्या हुआ 0.002, देयर इज अ डिफरेंस ओवर हियर, इट कैन बी रीरिटन एज 2/100, 100 में से 2 पार्ट, और यहाँ 1000 में से 2 पार्ट, विच इज वेरी, बहुत बड़ा वाला डिफरेंस है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस की तो कोई बात ही नहीं आई, इट डजंट फॉर्म एनी एबी। अगर एपी ही नहीं बना रहा तो आगे वाला काम तो होना ही नहीं। अब आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, दैट इज 0 - 4 - 8 - 12, ओके, हियर इट विल बी, सारा ही रेज हो जाएगा यहाँ तो, ठीक है। अब लिखेंगे, ओ क्वेश्चन का नंबर ही चेंज करना भूल गए, 5 6 7, 7th क्वेश्चन इज हियर, दैट इज विद 0 - 4 - 8 - 12 एंड सो ऑन। अब होगा क्या, a2 - a1, a2 - a1, a2 की वैल्यू -4 - 0, दैट विल बी -4, 0 कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालेगी अगर हम उसे ऐड कर रहे हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, a3 - a2, दैट इज -8 माइनस -4। अब -8 इज द वैल्यू ऑफ a3 एंड माइनस का माइनस वैसे ही फॉर्मूले में था, a2 की वैल्यू इज -4, -8 + 4, that will be -4. Now we can note it down, क्या है कॉमन डिफरेंस हमारा, सेम आ रहा है, तो अब क्या निकालेंगे, आगे वाली 3 टर्म्स, कॉमन डिफरेंस इज -4, a की वैल्यू क्या है हमारी 0 प्लस 4 इंटू -4, 4 4 जा 16, -16 इज आवर आंसर, 0 प्लस 5 इंटू -4, 5 4 जा 20, -20 इज आवर आंसर, 0 प्लस 60, 6 इंटू -4 इज 24, -24 is our answer.
इसके साथ ये भी क्वेश्चन क्या होता है हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें क्या है, सारी की सारी वैल्यू सेम, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं। चलो अब सारा इरेज करते हैं। अब लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, माइनस हाफ minus half and again minus half। ठीक है जी, a2 minus a1 that is minus half minus minus half minus minus plus half minus half। क्वांटिटीज क्या है, सेम हाफ हाफ बट विद डिफरेंट साइंस। कौन से साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंट साइंस है तो क्या होगा, माइनस करवाया जाएगा, हाफ माइनस हाफ दैट विल बी 0। Similarly we will go for a3 minus a2 which is again minus half minus minus half plus half is equal to 0। common difference 0। अब a5 करना है हमने सॉल्व, a6 करना है, a7 करना है। बड़े ध्यान से देखेंगे, a प्लस 4d, a प्लस 4d तो है। अब d की वैल्यू क्या है, 0, तो 4 के साथ मैं 0 मल्टीप्लाई करूंगी दैट विल बी अगेन 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली a। आप इसे एक स्टेप लिखोगे ही, जैसे यहाँ हम लिखे माइनस हाफ इंटू 5 इंटू 0 दैट विल बी माइनस हाफ ओनली। यहाँ हम और एक्सपांड करके लिख देते हैं, जैसे आपने सारे क्वेश्चंस में लिखना है, माइनस हाफ प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 इज नथिंग बट 0 विच इज अगेन माइनस हाफ। विद दिस वी आर डन विद 8 पार्ट्स। कितने हैं और अच्छे खासे पार्ट्स, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे इनको भी। अगला पार्ट है हमारा 13927। ये पार्ट काफी अच्छा है। ऐसा एक पार्ट हमने और भी किया था, दैट वाज 2 4 8। क्या चल रहा है उसमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब पावर्स चल रही है। ठीक है, अब करेंगे पार्ट नंबर 9, 13927। अब a2 minus a1 that will be 3 minus 1 that will be 2। a3 minus a2 क्या बन जाएगा, a3 की वैल्यू 9 minus 3 that will be 6। as common difference as a2 minus a1 not equal to a3 minus a2, it doesn't form any a, ये कोई AP ही नहीं फॉर्म कर रहा। ठीक है, अब अगला पार्ट करेंगे, दैट इज a 2a 3a 4a। 10th पार्ट a 2a 3a 4a। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या हो गया हमारा, 2a माइनस a विच विल बी a। अगर हम a को कॉमन निकाल लें तो 2 माइनस 1 इज 1 इटसेल्फ। a3 minus a2 which will be 3a minus 2a that is a again। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा a। और a5 की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस 4d। a की वैल्यू a है, d की वैल्यू ba है, a प्लस 4a इज इक्वल टू 5a। a6 that is a plus 5d, a plus 5a which is again 6a। a7 की वैल्यू क्या आएगी, a plus 6d which is a plus 6a which is 7a। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, ये भी पार्ट होता है खत्म। अब अगला पार्ट करेंगे,
नाउ द पार्ट नंबर 11। 11 पार्ट में क्या है? ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4। अब पावर्स इंक्रीज हो रही, लेकिन कुछ ऐड नहीं हो रहा। क्या हो रही है? पावर्स इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? ये ए बी नहीं है। A2 माइनस A1, ए स्क्वायर माइनस ए, विच विल बी ए आया कॉमन, ए माइनस 1, और A3 माइनस A2 निकालेंगे, दैट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर आया कॉमन, ए माइनस 1 इज कॉमन ओवर हियर। अब हम देख सकते हैं ये वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है। एक में ए था और एक में ए स्क्वायर। इट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एज A2 minus A1 not equal to A3 minus A2. It doesn't form any AP. ये कोई AP ही नहीं फॉर्म कर रहा। ठीक है, अब हम करेंगे अगला पार्ट, दैट इज 2 ओके। पार्ट नंबर 12, रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 एंड मेनी मोर। अब 2 को एक्सप्रेस सिर्फ 2 के ही तौर पे कर सकते हैं। 8 को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4। ठीक है जी, 2 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, रूट 2 अंदर। 18 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 18 को कर सकते हैं 9 इंटू 2। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। तो 3 आ गया हमारा बाहर, 3 रूट 2, और यहाँ क्या आएगा? 16, मतलब 4 आ गया बाहर एंड 2 हेयर। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 रूट 2 माइनस रूट 2। जस्ट ट्रीट रूट 2 एज एक्स वाई। ठीक है, रूट 2 का रूट 2 वैसे ही 2 माइनस 1 इज 1। 1 के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो आंसर वो नंबर खुद ही आएगा। तो ऐसे आ गया A3 माइनस A2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 इज 1, 1 रूट 2। अब ये भी क्या है? 1 रूट 2। सो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास? D इज इक्वल टू रूट 2। अब हम क्या करेंगे? इसकी आगे वाली टर्म्स फाइंड करेंगे, दैट इज A5, A6 एंड A7। A5 की क्या वैल्यू आएगी? A प्लस 40। A की वैल्यू क्या है हमारी? रूट 2 प्लस 4 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? रूट 2, दैट विल बी 4 प्लस 1 इज 5 रूट 2। A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A प्लस 5D। अब A की वैल्यू रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2, 5 प्लस 1 इज 6, 6 रूट 2। अब आ जाएगा A7, A प्लस 6D विच इज रूट 2 प्लस 6 इंटू रूट 2, दैट विल बी 7 रूट 2। ठीक है जी, अब हमारे पास ये क्या होगी? नेक्स्ट वाली टर्म्स 5 रूट 2, 6 रूट 2 एंड 7 रूट 2। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। उसमें क्या है? रूट 3, रूट 6, रूट 9 एंड रूट 12। 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 and so on. A2 minus A1 is equal to A2 की क्या वैल्यू है? रूट 6 माइनस रूट 3। वी कांट सब्ट्रैक्ट इट, दोनों के दोनों क्या है? अंडर रूट में। और 6 को बाहर भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 3 इंटू 2। ठीक है जी, अब A3 माइनस A2 करेंगे, दैट इज रूट 9
minus root 6. Root 9 can be expressed as 3. 3 minus 6. Which is further, अब हम क्या कर सकते हैं, रूट 3 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं. रूट 3 कॉमन आया तो रूट 3 माइनस रूट 2 बचेगा. इफ वी ऑब्जर्व देम क्लियरली, ये आंसर सेम नहीं है. एज a3 माइनस a2 नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, इट डजंट फॉर्म एनी AP. ये AP नहीं फॉर्म कर रहा. अब इसके साथ हम 14th क्वेश्चन पे मूव करेंगे. दैट इज विद पावर्स. पावर्स वाले क्वेश्चन कभी भी AP नहीं होते. निवेरे 14 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर. 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9, 5 स्क्वायर की वैल्यू 25, 7 स्क्वायर की 49. A2 minus A1, 9 minus 1 is always 8. A3 minus A2, that is 25 minus 9, which will be 16. ठीक है जी. अब आप इसका रीजन लिख लेंगे कि A2 minus A1 not equal to A3 minus A2, so it doesn't form any AP. अब very last part of this exercise, that is 1 square 5 square 7 square and 73. 1 square 5 square 7 square and 73. Again with the order 1. ठीक है जी. A2 minus A1, let's form it as sequence. 1 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 and 73. A2 minus A1. A2 value is 25 minus 1, that will be 24. A3 minus A2 is equal to 49 minus 25. अब 9 minus 5 is 4 and here it is also 4. अब क्या आएगा, A4 minus A3. A3 is A4 minus 73 minus 49, which is again 24. ठीक है. सो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 24. अब क्या करेंगे, आगे वाली टर्म्स निकाल लेंगे. A5 A प्लस 4D. A की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4D. D की वैल्यू क्या है 24. 4 इंटू 24, 4 4 से 16, 1 कैरी 4, 96, दैट इज 97. A6 A प्लस 5D. 5 इंटू 24, अब ये क्या आया 121, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11 स्क्वायर. तो इसको 11 स्क्वायर पैटर्न में ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर लिखे हुए हैं. A7 A प्लस 60. A की वैल्यू इज 1 प्लस 6 इंटू 24, इट इज अगेन अ परफेक्ट 145. So A7 की क्या वैल्यू आ गई 145. With this we are done with the exercise 5.1. Thank you for watching this video.